बान सपक्ष जनुरगा, प्रथम ही अत्यु सारथी तुरगा। रथ विभंजि अति केतु पताका, गरजा अति अंतर बल थाका। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सिबिधि नाना। विफल होई सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तब रावण 10 सूल चलावा, बाज चारि मही मारि गिरावा। तुरग उठाई कोपि रघुनायक, खैंचि सरासन छाड़े सायक। रावण सिर सरोज बन चारी, चलि रघुवीर सीली मुखधारी। 10 10 बाण भाल 10 मारे, निसरि गए चलि रुधिर पनारे। स्रवत रुधिर धायऊ बलबाना, प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजनी समेत शीस मही पारे। काटतहि पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटिति पुनि नूतन भय। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिरु अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। जनु राहु केतु अनेक नभ, पथ स्रवत सोनित धावहीं। रघुवीर तीर प्रचंड लागहीं, भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहीं। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ बिंदु तूद पोहहीं। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विदर्भ विवर्ध, जिमि नित नित नूतन मार। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 92। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़े को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र फेंके। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री रामचंद्र जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। सर्वत्र रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी के वान रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए भी बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण का संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री रामचंद्र जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री रामचंद्र जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हों।
मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छेदे हुए आकाश में उड़ते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूरज की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है।